अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर? वालेकुम सलाम। सर वेलकम टू अनदर शो। और इस शो के साथ हम पाकिस्तान के आने वाले टेस्ट सीरीज़ को कवर करेंगे। और उससे पहले ही इतने इंसिडेंट हो गए हैं कि टेस्ट से पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि उसके बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले तो मतलब रोज़ ही कोई खबर चल रही होगी। रोज़ ही कोई नई चीज़ आ रही है। सबसे पहले तो बाबर भाई को कैप्टनसी से हटा दिया गया है, एज यू नो। और शान मसूद जिनकी टीम में जगह ही नहीं बन रही है, वो कैप्टन बन गए। तो ये तो एक टॉपिक तो ये है। प्लस आपके शाहीन आफरीदी T20 के कैप्टन बना दिए गए हैं। वहाब रियाज जो हैं वो चीफ सेलेक्टर बन गए हैं। मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर बन गए हैं। कामरान अकमल और क्या कहते हैं उनके साथ कामरान अकमल और दो और लोग हैं, सलमान बट और एक और राव इफ्तिखार। राव इफ्तिखार। उनको सपोर्ट करेंगे। सलमान बट को तो चलो ठीक है, बाद में उन्होंने हटा दिया ऑलरेडी। मगर इतनी सारी चेंजेस आई हैं पाकिस्तान टीम में कि समझ नहीं आ रहा है कि अगर किसी कुछ को पोजीशन दी जाती है तो क्या उसको 6 बंदे हायर करने पड़ते हैं उस। सही अजमल भी गए हैं। हाँ, सईद अजमल भी गए। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि मैं आपको हायर करूँ, यार आप सेलेक्टर हो, फिर आप 6 बंदे हायर करोगे कि वो सिलेक्शन वो करेंगे और वो आपको बताएंगे क्या करना है। एडवाइज़र। तो फिर आप क्यों हो? फिर इसका मतलब यूर इनकॉम्पिटेंट। एडवाइज़र ना, अब बंदा हर जगह नहीं जाता ना, वो पूछता है लोगों से फ़ोन करके। मतलब वो चीफ मिनिस्टर, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब भी हैं, वो चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी छोड़ी नहीं हैं। उन्होंने, आई हार्ट के वो छोड़ देंगे। वो PSL छोड़ी उन्होंने। उनको लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि पहली पहली कंट्री है जिसके चीफ सेलेक्टर और डायरेक्टर जो है वो PSL खेल रहे होंगे। तो फिर दोनों भाइयों ने छोड़ दिया कि हफीज़ साहब ने बोला कि नहीं नहीं, मैं भी 25 लाख रुपए लूँगा, तो मैं मुझे नहीं PSL खेलना। मैंने बोला मैं भी 14-15 लाख रुपए महीना लूँगा, तो मुझे भी PSL नहीं खेलना। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। फिर सलमान बट पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। क्या क्या मतलब, तो सब कुछ एक ही शो में करेंगे। एक ही शो में सब कुछ करना है। मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा पूरी रात बैठे रहेंगे। कि पहली टीम है कि जिसके एक कन्विक्टेड बंदे को आपने इतनी बड़ी बोर्ड की पोजीशन दे दी है कि वो चीफ सिलेक्शन करेंगे। बहरहाल इतना उस पर निकला कि उन्होंने उसको रिवर्ट कर दिया। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आप शुरू से तो वापस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो बैटिंग और बॉलिंग कोच और हफीज़ और वहाब रियाज की जो पोजीशन जो दी गई है, क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं हफीज़ एज ए डायरेक्टर, वहाब एज सेलेक्टर, सईद अजमल जिनका हाथ खुद नहीं घूमता है एज अ स्पिन कोच। मतलब क्या बोलेंगे इस पर? उमर गुल एज अ बॉलिंग कोच। पाकिस्तान की भाई क्रिकेट जो है ना, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ सर्कस। सर्कस भी विद अ के, क्योंकि इट्स अ नेवर एंडिंग सर्कस। जी। राइट, डेली आप देख रहे हो सर्कस का ही पता होता है आपको कि अभी शुरू हुआ है एक्ट, अब ये ख़त्म हो गया। ख़त्म हो जाएगा ये। ख़त्म हो गया, ये कर लिया उन्होंने, आपको देख लिया कि ये सर्कस का एक्ट था। अब आप बताओगे दोस्त को जाके कि भाई ये करेगा वो, यहाँ हंसा था मैं। ये है एक्ट, ख़त्म हो जाएगा। हमारा एक्ट जो है ना, रोज़ नया होता है भाई। सस्पेंस थ्रिलर मतलब सब कुछ उसके ऐसी अंदर है। ज़बरदस्त है कि आप मूवी बनाते रहो बस, तो हंसते रहो। कॉमेडी है, म्यूजिकल चेयर और सर्कस दोनों साथ साथ चल रहा है। कॉमेडी है, ट्रेजेडी पता नहीं क्या है, लेकिन बस अफसोस भी है और हंसी भी आती है कि क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब पहली बार देख रहे हैं कि वो लोग जिनकी खुद टीम में जगह नहीं है वो सिलेक्शन के बने बने बैठे हुए हैं। लाइक अगर आपको, मुझे पता, मुझे वहाब रियाज अभी कल तक खुद टीम में आने के लिए बैठे हुए थे, उनको टीम में जगह नहीं मिल रही थी और वो सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए। हफीज़ भाई से स्टार्ट करते हैं। हफीज़ भाई बुरा मत मानिएगा, क्रिकेट में बात करते हैं। हाँ। हफीज़ भाई का तो मुझे याद भी नहीं पड़ता कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट खेला है। नहीं खेला है ठीक है, हफीज़ भाई का कभी, तो फैमिली गए वो। हफीज़ भाई का क्या है एवरेज? 20-22 से ज़्यादा नहीं होगा। 30s का कर लो। सारी ज़िंदगी वो भाई बैठ के उन्होंने शारजा दुबई की पिचेस पे खेला है। वो भी कोई ऐसा काम नहीं किया है कि सिंगल हैंडेडली मतलब मैं जिता दिया हो। किस बेस पे डायरेक्टर बने। डायरेक्टर बन गए वो, पहली बात। ठीक है, कोचिंग भी कर रहे होंगे वो वहाँ पे। मतलब आपका आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, कुछ कोचिंग की हुई है, क्या किया हुआ है आपने? कोई कोचिंग किस ओहदे पे की हुई है पहले? कुछ नहीं करी हुई। क्या किया मतलब? मुझे भी समझाओ ना भाई। डेवलपमेंट करी हुई है इन्होंने अपने शहर में। तुम मुझे हायर करने आए हो, मैं बताऊंगा रज़ा भाई मैंने ये किया ये किया ये किया। अब आप, मैं इसलिए इस फील्ड पे इस पे क्वालिफाई करता हूँ, मतलब किस बेस पे? जब ये क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये डेवलपमेंट करते हैं, ये हाउसिंग डेवलपमेंट करते हैं। ये अपने 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 इलाके के जो हैं ये क्या कहते हैं, मलिक रियाज हैं और वहाँ पर घर वर बनाते हैं ये। मतलब अफसोस है भाई। हफीज़ भाई के एवरेजेस निकाल लो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इनमें आपको पता चल जाएगा भाई
20 के अंदर वो अंदर अंदर एवरेजेस होंगे इनके। वो तो पाकिस्तान में 20, सिलेक्शन 22, कमेटी 24। हमेशा बहुत से डिजर्विंग बंदों के साथ नाइंसाफ़ी करती रही, तो हफीज़ साहब खेलते रहे। भाई कह रहा हूँ ना, पता नहीं 10 साल कितने साल तो ये लोग शारजा दुबई पे खेल गए और जी। उस पे भी 30 से ऊपर नहीं जा पाए एवरेज लेके। उमर गुल को चले मैं कहता हूँ ठीक है यार, बॉलिंग कोच बना दिया ठीक है, मगर अगेन कोई क्वालिफिकेशन है? वो अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच थे और वो यहाँ बन गए। कोयटा के थे, ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर के थे, अफगानिस्तान के थे और यहाँ आ गए। अच्छा तो बंदा गुल यार, अपना गुल मतलब को छोड़ दे। मतलब तुमने कोई कोर्स किया हुआ है, क्या किया हुआ है, मुझे नहीं पता। फिर अरे प्लस कुछ नहीं है सईद अजमल, तुम्हारा खुद का हाथ नहीं घूम रहा, तुम्हें निकाला गया था कि तुम्हारा नहीं तुम तो ऐसा क्या गए वो? एज ए स्पिन कोच गए हो। ये तो कितने कोच जाएंगे? यही तो भाई हनीमून पीरियड है यार, हनीमून, मतलब उम्र, मतलब क्रिसमस। फास्ट बॉलर का कोच अलग गया, स्पिन का फास्ट कोच बॉलर अलग कोच गया, अलग, स्पिन अलग, बैटिंग अलग, फील्डिंग अलग। फिर हफीज साहब क्यों गए तो मुझे भी नहीं पता। नहीं अच्छा, ये सवाल तो पूछने वाला है, ये मुझे भी सोच रहा हूँ कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं क्या है ये। हाँ, तो ये तो मुझे एक डेस्क जॉब लगती है। ऑस्ट्रेलिया क्या करने गए? तो यही तो सारी बात है, पाकिस्तान में ये तो कोई पूछगिछ नहीं है। क्या करेंगे ऑस्ट्रेलिया जाके? बस ये ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी, घूमेंगे ना, कोई इनको अभी मौका नहीं मिला ना कभी जाने का। स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सर आपको पता नहीं है, ये सारे लोग हनीमून मनाने गए, तीन से चार लोगों की तो अभी शादियाँ हुई हैं, उनकी बेगमें साथ गई हैं, क्रिसमस भी आ रही है, न्यू ईयर भी आ रहा है, शॉपिंग भी है। शॉपिंग भी है, सब कुछ है। मैच तो वैसे ही हमने हार जाना है, आपने क्या समझना है कि मैच जीतेंगे हम वहाँ पे जाके? बस मैं कह रहा खिचड़ी हूँ भाई, पकड़ी है वहाँ पे बुरी तरीके से। और टेस्ट अगर खेलने गए तो रिजवान क्यों गए फिर? क्यों गए? अगर सरफराज साथ थे तो रिजवान क्यों गए? सारे गए हैं, सारे आपकी वो गए हैं, सब पंचायत करने वाले हाँ, सब गए हैं। सब गए। अच्छा, फिर वहाँ पहुँचे तो कोई लेने ही नहीं आया। रिजवान जो है वो ट्रक पे खड़े होके वो काम कर रहे हैं जो क्रिकेट ना खेल रहे होते तो कर रहे होते। लोडिंग कर रहे थे वो, सारे लोग बैग लोड कर रहे हैं, ऐसे ऐसी लोडिंग हो रही थी ऐसे करते रहे। पार्ट टाइम करते रहे। पार्ट टाइम करते रहे, मतलब समझ ले। मुझे समझ नहीं आया वो क्या था, टाइम बचाने के लिए वो यार मगर यहाँ बयान आया पर कि टाइम बचा रहे थे। देखें, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, ऑल जोक्स असाइड, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आती है, कोई दूसरी टीम आती है, आपको प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल मिलता है, हेलीकॉप्टर भी आ रहा है, पूरी रोडें रुकवा दी, ट्रैफिक रुकवा दिया, 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे। ओ भाई लास्ट टाइम किसने कहा था? चैपल ने कहा था, किसने कहा था कि इनको तो बैन कर देना चाहिए, ये तो क्या कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे आके? मैं बात कर रहा हूँ, इनको हम लोग लेने नहीं आया कोई यार। भाई मैं कह तो रहा हूँ कि आपकी क्रिकेट के बारे में उनको ऐसा वो उनका तासुर ये है कि भाई आपने तो हारना ही हारना है, आप करने क्या आए हो? यार हारना है वो अलग बात है, मगर थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी होती है, कुछ लेने तो आए बंदा। मतलब आप कुछ तो ठीक है। तो यहाँ पाकिस्तान में अभी प्रॉब्लम सारी है ना कि इनको पाकिस्तान आके बोले ठीक है भाई अपने बैग खुद उठाओ, आना, फिर होटल में मुलाकात होगी तुमसे। मुझे डिटेल्स पता नहीं क्या हुआ, नहीं है लेकिन लेकिन देखिए, लेकिन पैट कमिंस बड़ा, वर्ल्ड कप जीत के गए, वहाँ भी कोई लेने नहीं आया उनको। तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर आपको वो भी तो लेने वर्ल्ड कप आएंगे? जीतते हुए कोई नहीं आया तो उनको ट्रॉफी रखी थी ट्रॉली पे उसने। वो तो ऐसे ट्रॉफी लेके जा रहे थे जैसे अभी वॉलमार्ट से बाहर आ रहा है। उसने बोलता दो लिया था भाई। तो बहरहाल ये वहाँ पहुँचे। अच्छा, और खैर वो तो एक स्टोरी है। फिर सलमान बट पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि भाई सलमान बट और कामरान अकमल और राव इफ्तिखार ये कहाँ से कोचिंग बन गए भाई। वहाब रियाज कह रहे हैं मुझे एडवाइस करेंगे। भाई तुम्हें क्यों एडवाइस करेंगे? अगर तुम्हें कोचिंग में सिलेक्शन में एडवाइस चाहिए तो दैट मीन्स यू आर नॉट केपेबल ऑफ द जॉब। तुम अपनी पोजीशन के लिए 3 पोजीशन बनाओगे। ये कौन एडवाइजर होते हैं? एडवाइज़र होते हैं, मगर एडवाइज़र जो हैं वो ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी के बंदे बनाकर और ख़ुद उन बंदों को बना जो खुद कहीं ना कहीं कन्विक्ट हुए हैं। कामरान अकमल भी फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, कंट्रोवर्शियल है वो भी। सलमान बट तो ही कंट्रोवर्शियल। आप उनको इतनी बड़ी पोजीशन दे रहे हो। कामरान अकमल अभी कुछ अर्से तक तो खुद टीम में आने के लिए बैठे हुए थे, उनका भाई दरवाजे खटखटा रहा होता है डिफरेंट लोगों के, अब आ जाएगा। अब आ जाएगा वो। तो मतलब लाइक इस तरह की चीज़ें हो रही हैं बजाय चीज़ें सही होने के। देखो भाई बात यह है कि आई अंडरस्टैंड कि सलमान बट के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है और किया भी है उसने, जो भी किया है आई डोंट नो, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह है कि भाई सज़ा काट चुका है, स्पॉट फिक्सिंग की है, सज़ा काट चुका है। चलो मान लिया, उसको अलग कर दो, मैं उस पर भी नहीं पड़ रहा, चलो गलत किया, आपके पे भी जुर्म एक बार आ जाता है तो आप हमेशा टेंटेड रहते हो, मान लिया। लेकिन भाई मैं जब आपके जो अनटेंटेड प्लेयर्स को सुनता हूँ ना बैठ के, तो मैं कहता हूँ यार मुझे टेंटेड की एडवाइस ले लेता हूँ मैं।
सलमान बट की आप बातें सुन लें और आप जो बाकी जो साथ गए ना सारे, उनकी बातें सुन लें बैठ के, आप कहोगे यार इसी बंदा सही है ये। मैं क्रिकेटिंग पॉइंट से वो जो बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब नहीं, बात ये क्रिकेटिंग है माइंड तो कि अच्छा भाई है उसका। उसके अंदर है गेम, उसको पता है वो बात जो करता है, उसके एक लॉजिक है, मैं तो उसकी बात सुनूँ। आज मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, मैं कोई हाँ, बड़ी तोप नहीं हूँ क्रिकेट के अंदर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मुझे समझ आती है, ठीक है। इसी तरह आपने ज़ाया किया एक बंदा सालों साल, सलीम मलिक, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत अच्छी क्रिकेट सेंस है। कभी आप उसको सुनो बैठ के, आपको कहोगे यार ये बंदा बात कर रहा है, लेकिन वो क्या किया आपने, क्योंकि एक बंदा आपको एस्केप गुड बनाना था, आपने बना के उस बेचारे को कब से क्रिकेट से बाहर रखा हुआ है। ऐसे बंदे को आप लेके आते हैं अंदर, 4 बंदे बना के देता आपको प्लेयर, कहते हैं भाई तू कुछ पोस्ट नहीं दे रहे, तुझे ये दे रहा हूँ अकेडमी, भाई तू बैकग्राउंड में काम कर। 4 बंदे बना के दे, तो ये पैसे मिलेंगे तुझे, इतने पैसे मिलेंगे, तू 4 लड़के ला के दे मुझे, या 5 लड़के, 10 लड़के, जो भी है, ठीक है। आसिफ ज़ाया हो रहा है उधर, वो यूएस पहुँचे हुए प्रैक्टिस करा रहा है बच्चों को, मतलब भाई ये आप ही के बंदे हैं। या तो आपके पास एक ऑस्ट्रेलिया जैसी एक वो हो सेटिंग कि भाई एक से एक लड़का निकल निकल के आ रहा है, आपके यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। आपने तो हालात देख लिया अभी क्या हाल था आपका, ठीक है, कि 50 ओवर में भी 2-2 दफ़ा आउट हो जाएं आप लोग, ठीक है ना, जो हालात चल रहे थे, चल रहे चल हैं। रहे हैं, ठीक है भाई, अल्लाह खैर करे अब टेस्ट मैच के अंदर। वनडे नहीं खेला रहा टेस्ट का, और वही टीम लेके गए। वही टीम, वही 2020 वाली टीम 50 में ले गए, हाँ, 50 वाली में उठा के वही टीम जो है कि टेस्ट टेस्ट में लेके, ले और गए, यही ठीक है। टीम T20 खेल ली होगी और अभी। सिर्फ एक फेस चेंज कर दिया, शान को बेचारे को ले आया। वो भी एक कंट्रोवर्शियल है यार कि शान जिसका 14 एवरेज है टेस्ट में, नहीं ज़्यादा है, 28 आई थिंक। आखिर के कुछ सालों में 14 एवरेज है उनका, और उसको टीम में उनकी जगह नहीं बनती, वो कैप्टन बने में। इसी तरह मिसबा भी कैप्टन बनाए गए थे मोहाली के बाद, शान मसूद को उन्होंने कैप्टन बना दिया कि हाँ भाई इंग्लिश अच्छी बोल लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। बिल्कुल समझ नहीं आ रही कहानी यहाँ पर। अच्छा, दूसरा, हारिस रऊफ कह रहे हैं कि 550 रन दिए उन्होंने वर्ल्ड कप में, द हाईएस्ट बाय एनी बॉलर इन वर्ल्ड कप अभी जो हुआ है, और बजाय इसके कि वो जाके उसके डोमेस्टिक में ब्रशअप करें, वो BBL जा रहे हैं। उसके लिए उनको NOC नहीं मिल रही थी, अब वो मिल गई है। मगर आप जब आप टेस्ट में अवेलेबल नहीं हो, आप अपने आप पे काम करने के लिए डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहते, तो आप BBL खेलने क्यों जा रहे हो? शान जो बात करते हैं, अगेन मेरी अपनी पर्सनल व्यू, शान को टीम में होना चाहिए, ठीक शान है, अच्छा लड़का ठीक है। है, शान बहुत अच्छा लड़का है। अगेन एवरेजेस आर नॉट, कि आप उसके एवरेज बात करें, एवरेज मैंने आपको बता दिया कि आपका जो डायरेक्टर बन के गए उनके एवरेजेस क्या थे, आप उनको डायरेक्टर बना दिया आपने, ठीक है, तो एवरेज से मत जाए। मैं अगेन मेरी थ्योरी है, लड़का अच्छा है, बात करता है, पता चलता है कि उसे क्रिकेट के बारे में पता और है, मेरे हिसाब से उसने जब T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा था ऑस्ट्रेलिया में, शान ने बहुत अच्छा खेला था उसमें। ठीक है। मैंने बैटिंग देखी है उसकी, प्रॉपर प्लेयर है, बैटिंग करनी आती है भाई उसको, लपाड़ू नहीं है, चांद तारे नहीं बना के जाता वो, ठीक है, गेम खेलना प्रॉपर आता खेलता है है, उसे, स्ट्रेट बैट से खेलना खेलता है। आता है। आई थिंक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बेचारे को सही तरह से, या अनलकी रहा कह लें जी। आप, कि रन नहीं बना पाया, लेकिन मेरे ख्याल से बाकी जो मैं सब देख रहा हूँ उनमें अच्छी चॉइस है। सही। पर ठीक है, बल्कि ये तो ODI का भी कैप्टन बन सकता था आपका, मेरे हिसाब से वहाँ एक अभी। ज़माने में बात हो भी रही थी। ठीक है, वो वाइस कैप्टन बनाया था उसको, बेचारे को मैच ही खिलाया था फिर। सही। ठीक है, तो भाई हमारी यहाँ सियासत है टीम में, अनफॉर्चुनेटली। जो दिख रहा है लड़का अच्छा है, लड़के में दम है, लड़का बात करता है, लड़के को समझ है। अभी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई, उसने यही बोला कि उसने हम, कोई ऐसी बात नहीं बोली कि आपको बोलो कि यार ये क्या बोल रहा है ये, ठीक है। अब अब ये जो सारे खलीफा गए हैं उसके साथ, ये तो ये ये तो उनको चिपका दिया गया उसके साथ, बेचारे के साथ, ठीक है। अब इसमें तो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, उसको भी पता होगा कौन कौन खलीफा है इधर, सब पता है। ठीक है, सब पता होगा उसको, देख तो वो भी रहा होगा, ठीक है। तो चांस देते हैं भाई, अगेन हमारे अगेन शान भी कोई किसी खाला पप्पो का बेटा नहीं है, नहीं परफॉर्म करे, अच्छा नहीं खेले तो भाई बाहर करो उसको भी। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ही इज़ अ गुड किड, यंग है, इंग्लैंड में खेला है खूब, बड़े बड़े इंग्लिश प्लेयर्स, बड़े बड़े नाम इसके अंडर खेले हैं, एक कैप्टन किया है यॉर्कशायर को, यॉर्कशायर को। ठीक है ना। तो अब पागल तो नहीं होगी यॉर्कशायर वाले कैप्टन बना दिया उठा के इसको ऐसे ही, मतलब कुछ ना कुछ तो कैपेबिलिटीज़ होंगी ना भाई इसमें, ठीक है। तो लेट्स गिव हिम अ चांस, फेयर चांस, प्रॉपर दें। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी सीरीज़, इतनी मुश्किल सीरीज़ एक नए लड़के को नहीं देनी चाहिए थी आपको, ये तो बाबर को ही कंटिन्यू कराना चाहिए था कि भाई तू जाके खेल, उनको पता है ना बाबर को कंटिन्यू कराएंगे, बाबर फिर हार के फिर आएंगे। हारे, ठीक है। आप बाबर को कंटिन्यू कराते आप कि भाई जा खेल, तू कर रहा है जब से, तू ही कर, ये सीरीज तू कर, उसके बाद देते भाई। अब शान, अब नए लड़के को दे रहे हो तो हल्की सीरीज देते ना इनको भी, जैसे बाकी को मिलती है। यार मेरे हिसाब से अगर ये मुझसे पूछ, अगर मैं मेरी मानते ना, मैं तो सरफराज को कैप्टन बनाता और शान को वाइस कैप्टन बनाता कि ग्रूम करो सरफराज। सरफराज के पास कुछ साल रह गए,
आप शान को डोंट थ्रो हिम इन फ्रंट ऑफ द वुल्व्स लाइक दैट. I आप think सरफराज के अंडर रखते, सरफराज से सीखता, वो साथ साथ जाता, बिल्कुल सही. चीज़ें सही बनती. आई एग्री कि ये भी एक तरीका ये भी था. दूसरा तरीका ये भी है कि अगर सरफराज ऑन बोर्ड हो, सुना तो ये भी है कि सरफराज ने नाम दिया है इसका, और अगर सरफराज और ये दोनों साथ हैं तो सरफराज गोना बी टॉकिंग टू हिम अगर खेले अगर खेलने दिए गए खेलने दिए गए तो. ठीक है ना. मतलब कहने का मकसद है भाई बहुत सारे सिनेरियोज हैं. हाँ. तो लड़का अच्छा है, शान को चांस दें और ये प्रूव करेगा. अब मुश्किल जगह चला गया बेचारा. नहीं, इट्स अ मेक और ब्रेक थिंग. आई मीन अगर वो जीत के आ गया तो दैट्स अ रियली गुड डिसीजन. अगर ठीक है, अब ये वाली बात है कि वी हैव सो मेनी पीपल जस्ट टॉकिंग, थिंकिंग. अभी जीतने की बात ना करें आप, सिर्फ कम्पेटिटिव क्रिकेट खेल लेना हो जाए. हाँ, नहीं सही तो बात है. उसी में आप कहेंगे कि भाई खेला कुछ नहीं, परफॉर्म किया. राइट. देखें, पाकिस्तान टीम जो गई है उससे लोगों को वर्ल्ड कप के बाद से तो कोई चेंजेस भी नज़र नहीं आई, तो कोई उम्मीद तो है नहीं किसी को. जिसकी साफ बात है, ये वर्ल्ड कप इतना बुरा पाकिस्तान का. बॉबी नहीं करे, यू नो बॉबी तो कैप्टन, सबको पता था कि हटा दिए जाएंगे, मगर ये कि उसके अलावा क्या हुआ. बॉबी की कैप्टनसी वाज नॉट द ओनली. आपने देखा, अभी मैं आज भी देख रहा था न्यूज़, सब छुप गए पीछे. हाँ. शान को आगे कर दिया. मैं तो आज देखा सैफी का भी इंटरव्यू आ रहा था. हाँ. सबको उन दोनों को आगे कर दिया जो कहीं किसी वो के बात ही नहीं खाते कर रहे हैं. किसी खाते में नहीं थे, जो हाँ. उनको आगे करके सब गायब पीछे सब थे. गायब है पीछे से. वो तो उधर सामान फेंकते हुए नजर आ गए, वरना तो नजर ही नहीं आता. एक इंटरव्यू शाहीन आफरीदी दे रहे हैं, एक इंटरव्यू सरफराज दे रहे हैं. और शाहीन तो इसलिए दे रहे हैं ना, वो कैप्टन नहीं है ना, वो तो पीछे है ना. वो तो मगर उनसे T20 के बारे में क्वेश्चन शुरू कर देते हैं ना उन्होंने वहाँ पर. अच्छा, वो उनको कैप्टन क्यों बनाया? वो कह रहे हैं ये लाहौर कलंदर को डेवलप करने वाले ही हैं. कर ही ना ले. अभी तो भाई ओडीआई में उसकी बॉलिंग पेस पे सवाल उठ रहे थे. बंदा फिट ही नहीं था मेरे हिसाब से. तो ये बहुत बड़ा एक गेम खेला गया है कि टीम से निकलने से बेहतर है कैप्टन बना दो. नहीं, आप मुझे बताएं, जिस बंदे पे टीम की इंक्लूजन पे सवाल उठ रहे हैं, आप अपना नॉर्मल पेस नहीं मार रहे हैं, जब भी तो कैप्टन बनाया. रैदर दैन कि आपको रिहैब किया जाए, सही किया जाए, जो भी प्रॉब्लम है आपको काम किया जाए, उठा के आपको T20 कैप्टन बना दिया इतना. और अभी T20 अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, सर पे खड़ा है. सर इसीलिए तो कैप्टन बनाया गया है क्योंकि आपको पता है आपकी पेस नहीं गई है. उससे पहले PSL भी खेलना है आपने. सर इसलिए डिसीजन लिया गया है कि आप बीच में कोई चेंज नहीं कर सकता अब इसको. उनको पता है PSL परफॉर्मेंस कहाँ जाएगी, उनको पता है 136 से ज़्यादा बॉल नहीं जाने वाली, पहले ही कैप्टन बना दो. बहुत बड़ी स्ट्रेटजी हुई है. इससे पहले बहुत बिग थिंक टैंक बैठे थे. कहाँ सर फोड़ा जाए. थिंक टैंक बैठे थे, उन्होंने कहा कि क्या किया जाए कि इनकी परफॉर्मेंस से पहले इनको रिवॉर्ड दे दे. नहीं तो अब तो हम खेलते 2020 है ना. अब देखो, अब शान वान आएंगे, उनको सब ये सब कैमफ्लॉज, अगेन सब कैमफ्लॉज है. टेस्ट दे दिया, गायब. टेस्ट है ही नहीं इसके बाद कोई, ना वनडे ना टेस्ट है. वनडे पूरे तो साल नहीं है. खत्म, सब गायब हो जाएंगे ना. शान भाई भी गए, सैफी भाई भी साइड लाइन. ये सब जो आपका भी पूरा टोला जो अभी जो यही पूरा खेल रहा होगा 2020 में. एग्जैक्टली. क्योंकि अब आगे है क्या क्या जीनियस लोग हैं, क्या प्लानिंग करते हैं. अगर टीम के साथ ऐसी प्लानिंग कर ले तो पता नहीं कहाँ होते हम. सोचो अगर इनको चाहिए फिल्म मेकिंग में जाएं. सोचो क्या जबरदस्त फिल्म बनाए लोग. स्टोरी स्टोरी बना के लेके आए, कैसे बनानी है. नहीं सीरियसली अब यही है. और वो शाहिद भाई का मेरा हाथ नहीं था इसमें. शाहिद भाई कह रहे हैं मैं वो बंदा हूँ जो कह रहा था वर्ल्ड इसको कैप्टनसी मत देना, और दे दी लोगों ने. नहीं शाहिद भाई आप ऐसे नहीं, शाहिद भाई नहीं, ना मेरी ना तेरी, बस ले ले शाहिद भाई, ले ले. बहरहाल आई होप वी गेट टू बी प्रूव रॉन्ग, बट वंस अगेन वी नो इट्स राइटिंग ऑन द वॉल. जिस तरह से टीम है आपकी, और टेस्ट तो बहुत दूर की बात है. लाइक वनडे की टीम नहीं है, टेस्ट कहाँ से खेलेगी. मगर और जो चेंजेस चाहते थे, अब अहमद शहजाद ने पूरे 10 सालों में आखिर के जब से बाहर हैं, वो अभी रिसेंटली 200 350 मारी हैं. अब उनकी PR टीम जाग गई है. अब अहमद शहजाद भाई, बाकी लोग भी तो बैठे हैं. तो उमर अकमल बैठा है, क्या हो गया. हाँ तो टैलेंट, बेस्ट टैलेंट है हमारा. अकमल तो काफी बेस्ट टैलेंट है. अब आएगा भाई, सेलेक्टर हो गया. अब आएगा भाईजान. बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल. उनसे पूछा वहाब रियाज से कि साहबजादा जो फरहान है उस, क्योंकि वो मुसलसल रन कर रहा है बैक टू बैक, कह रहे नहीं हमारे हमने उसको बोला यार रुक जाओ, अभी तुम परफॉर्मेंस करो, तुम हमारे फ्यूचर प्लानिंग में हो, ये हो. भाई फ्यूचर प्लानिंग नहीं, पिक हिम व्हाइल ही इज हॉट. वैसे पर्सनली मुझे वहाब भाई पसंद है, तो वहाब अच्छा बंदा है.
लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड वाह भाई आपसे कि आपने सलमान बट को बैक नहीं किया। अगर आपने लिया था तो बैक करना चाहिए था। आप अपना बंदा लेके आ रहे हो, सबको पता था कि भाई उसका क्या पास्ट है, इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं थी कि उसे पता नहीं था। अब जब आपने उसको पिक किया है, किसी काम के लिए पिक किया है ना कि मुझे ये लड़के ला के देगा या निकाल के देगा, हाँ, ऐसे मैं भी। तो आपको उसको बैक करना चाहिए और था। प्लस दूसरा ये कि यार बंदे से हो गई गलती, ठीक है, अब क्या वो भूखा मर जाएगा? मर जाए क्या करे, मतलब मार लो, एग्जैक्टली। सज़ा काटी, वाहिद चंदी बंदे ने सज़ा काटी, हाँ, ठीक है, सब दुनिया कुछ में कर लिया, कितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे लेजेंड्स ठीक बैठे है, हुए और हैं वो जो भी सज़ा भी हमारे पीसीबी की वजह से कटी, वरना वरना तो इनको मिलती भी नहीं मिलती, ठीक तो है। मिलनी भी नहीं चाहिए थी। हाँ, मतलब आप सज़ा देने के डिफरेंट तरीके होते हैं, और हाँ, ठीक है, वहाँ जेल में जाके वो सब नहीं, एक लंबी कहानी है। हाँ, खैर बाहर बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो फारिग बैठ के, हाँ, और कहने का मकसद ये है कि कर रहे भाई हैं। ही हैज़ पेड हिज ड्यूज, ही हैज़ अ क्रिकेटिंग गिव हिम अ ब्रेन, चांस फॉर रिडेम्पशन यार। क्रिकेटिंग ब्रेन है आपके, वो अगर लड़के प्रोड्यूस कर दे तो आपको क्या चाहिए और। नहीं, अगर और उसको रिडेम्पशन का चांस दो ना, बिल्कुल दो। आप उसको, आई एम श्योर वो सोच रहा होगा कि यार मुझे मौका मिले, मैं कुछ करूं। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने पीक पे मैंने क्रिकेट छोड़ी और मुझसे छुट गई, मैं कैप्टन था, ये था वो था, लेट मी यू देखो नो। ना, आपका कैप्टन कितनी यंग एज में बन गया था, तो कुछ ना कुछ तो उसमें स्किल्स थी ना भाई, जो नहीं, बंदा वहाँ पहुँच रहा था वो जो है। और सोचो अगर उस वक्त वो चलता रहता सही, तो कितना लंबा ही पाकिस्तान को सर्व करता ये, हाँ हाँ, सही बात राइट। है। आसिफ आमिर पीक पे अपने, और सलमान खेल रहा होता, तो कहाँ पाकिस्तानी टीम, मतलब अगले 4-5 साल क्या होता है हाँ, आपके। सही बात है। तो भाई अब हो गई गलती, उसने किया है, आई एग्री, गलत किया जो भी हुआ। अब हम, और वो भी बड़ी डूबियस इन्वेस्टिगेशन, हाँ, डूबियस न्यूज़पेपर, मतलब वो न्यूज़पेपर ही बंद हो गए, बंद पता हो ना गया। आपको? तो कहने का मकसद है कि मतलब उसके ऊपर अब आप उसको सज़ा पे सज़ा दिए चले जा रहे हो, लाइक कम ऑन मैन। ये हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, पूरे पूरे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, मुल्क खा गया, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। और ये पॉलिटिशियन देख लो, प्लेयर्स के ऊपर कितने कितने क्वेश्चंस हैं, वो सब सब है, इन्वॉल्व हैं। सब सिर्फ involved। इस सलमान बटी से प्रॉब्लम है, हाँ, क्योंकि वो पकड़े गए थे। पकड़े गए थे। सलीम मलिक को बिठाया हुआ उधर, उधर बनाया हुआ एक एक स्केपगोट, हाँ, दूसरे इधर बनाया हुआ इनको, ये गलत बात इसके है। अलावा कोई और बंदा नहीं जैसे। सलीम मलिक को होना चाहिए था, सलीम मलिक could have नहीं नहीं, सलीम could अली वाज अ have वेरी गुड ब्रेन भाई। ब्रेन था, प्लेयर था, अच्छा यूज़ करना चाहिए था भाई। आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है, आपको ये लोग ही को यूज़ और करो दूसरा मुझे समझ और नहीं आ रहा है प्लेयर्स कि निकालो। जिस जिस हिसाब से पाकिस्तान में रहते हुए ये पोजीशंस दे रहे हैं कि एक एक बंदे को 25-25 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख, या अगर आप इन लोगों को 1-2 लाख या कुछ प्रॉपर सैलरी के साथ यूटिलाइज करो तो यार, क्यों नहीं करो? यू नो, 1-2 लाख नहीं भाई, प्रॉपर पैसे दो भाई। नहीं नहीं, आप मेरा काम मतलब कर रहे हो तो आप देखो, यू आर वर्किंग, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, राइट। अब लेकिन आप रिजल्ट्स नज़र आने चाहिए। नहीं, डेफिनेटली लेट्स सी हाउ इट गोज। अब ये कि प्रैक्टिस सेशंस ऑन हैं, पाकिस्तान मैच जो है वो आई थिंक नेक्स्ट वीक है। अभी 3 डे है ना तो पहला। हाँ, एग्जैक्टली। तो देखें कैसा रहता है पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का। ये और वही टीम खेलेगी ऑस्ट्रेलिया की जो अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी है, जी वो टेस्ट चैंपियन जो बनी थी। वो आपको बताएगी अभी। वॉलंडर आ गए वापस। जी, अभी बताएगी वो आपको क्या होने और वाला सुना है। एक नया बच्चा भी उन्होंने लिया है, पूरा फास्ट बॉलर है वो। यार मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट हुई, अब्बास को लेके नहीं गए लोग। अब बास्केट हम वर्ल्ड कप में शो मचाते रह गए। और वो कह रहे हैं अब्बास जो है वो स्विंग बॉलर है, वो पेस नहीं है। भाई बस कर दो यार, कौन पास पेस बॉलर आपके पास बैठा है, बचा है अभी। स्विंग बॉलर भी तो चाहिए ना आपको। वो साला वो इंग्लैंड में ऐसी विकेटें ले रहा है अभी धड़ाधड़ अब्बास के। और शाइन कराएगा ना। शाइन की पहुंच तो जाए बॉल पहले। अब तो शाइन का तो प्रॉब्लम ही हो रहा है कि शाइन को रिक्शे करने पड़ रहे हैं बॉल कराने के 2 लिए। दिन बॉलिंग कराएगा शाइन। तो बहरहाल चलें देखें कैसा रहता है पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह जो है ऑल वो द बेस्ट गाइस। और क्या कहते हैं, देखें क्या टीम लेते हैं, क्या टीम लेके जाते हैं। और काफ़ी लोगों की पहली सीरीज़ होगी, साइम अयूब से काफ़ी उम्मीदें हैं। होपफुली गेट्स अ प्रॉपर चांस। नहीं होना चाहिए भाई। अभी रखो 7 टीमें, उसे उसको कोच करो, गाइड करो, ग्रूम करो, एंड आई थिंक ही शुड प्ले द T20s, नॉट द टेस्ट। खिलाओ इमाम भाई को, और वो क्या है आपके अब्दुल्ला को। दे शुड ओपन। 1 डाउन शान है आपका, और 2 डाउन बाबर। 1 डाउन बाबर, 2nd डाउन शान। नहीं, आई थिंक बाबर, हाँ या बाबर 1 वो खेलेंगे, यही लोग खेलें। चाहे चारों ये आपके टॉप 4 हैं, और ये आपकी टीम होनी चाहिए। और फिर देखें क्या करते हैं। मुझे नहीं लगता बॉलर कौन आउट करेगा। आपके वो जिसको छुपाया था अपने पूरे वर्ल्ड कप में, उसको भी ले गए। भाई अब देखें, फाइनली दुनिया देख लेगी अब उसने। उसको दुनिया देखी क्या। अब निकालेंगे जब वर्ल्ड कप खत्म हो गया ना, अब हम बताएंगे क्या है वो। पर्थ के पीछे बेचारा बॉल कर रहा होगा, स्पिन फास्ट पिचेस पे स्पिन कर रहा होगा स्पिन कर रहा होगा वो। जहाँ करना था वहाँ पे बैठा रहा। चेन्नई की पिच पे कराई नहीं, पर्थ पे कराएंगे।
ट्रेजेडी भाई, ट्रेजेडी, ये हंसने वाली बात नहीं, ये हम हंस रहे हैं लेकिन ये ट्रेजेडी है। डायरेक्टर है हमारे साथ गए हैं भाई, डायरेक्टर साहब ने स्ट्रेटजी सोच के गए हैं, वो प्रोफेसर साहब हैं, वो टीम के साथ गए हैं, घूमने गए, पर कभी ज़िंदगी में उनको मौका नहीं मिला इस तरह जाने का। उन्होंने बोला ये तो छोड़ना ही नहीं है, मैंने पूरे ख़ानदान को ले गए वो अपने। क्या किसका क्या 18 स्टाफ गया, 18 टीम, 17 स्टाफ, 35 वाइफ, पीछे बच्चे सब मिला के 100 लोग गए भाई, और लेने कोई नहीं आया एयरपोर्ट। पूरा होटल भरा हुआ है, लेने कोई नहीं है, बोल रहे तो तुम लोग सब आ गए भाई। 2-3 फ्लोर भरी हुई होंगे। तो ये अभी इन्होंने जाते हुए सामान उठा के फेंक दिया, वापसी में इतना सामान होगा नहीं उठा के फेंकेंगे ये लोग, हाँ नहीं है, बहुत लगेज ज़्यादा हो जाएगा। वापसी में नहीं होगा। चलें फिर इंशाल्लाह देखें कैसा रहता है टूर्नामेंट, स्टार्ट होता है तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे इस बारे में। ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके सर। खुदा हाफ़िज़।